नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज फिर हम आपके सामने जो एक नई जानकारी लेकर के आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो अप्लाई किया था और आपने जो है बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई किया था और या ऐसे बिना नाम वाला बर्थ सर्टिफिकेट बन करके आ गया है, तो कैसे आप इसमें अपने बच्चे का या किसी का भी जो है नाम कैसे आप जोड़ेंगे, जिसे जो है बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम जो है यहाँ पर जुड़ जाए। तो इसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, हम आपको पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में देंगे। तो अगर आप बच्चे का नाम जो है बर्थ सर्टिफिकेट में जुड़वाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास जो है एक डिक्लेरेशन फॉर्म आप यहाँ पर ले लेंगे। उसको जो है जो बच्चे का आपने नाम रखा है उसको यहाँ पर आप इस फॉर्म में फिल करके और यहाँ पर नीचे माता पिता के साइन यहाँ पर जो है आप करवा लेंगे और डिटेल यहाँ पर एड्रेस वगैरह वो यहाँ पर आप दे देंगे। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा, तो किसी भी फॉर्म में आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और एक आपको जो है बिना नाम वाला बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का वो आपके पास होना चाहिए, और माता पिता का या आधार कार्ड में से किसी एक का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तो आप बर्थ सर्टिफिकेट में जो है नाम यहाँ पर जुड़वा सकते हैं। तो इसमें जो है ये 3 डॉक्यूमेंट के बाद आपके पास जो है सरल की आईडी, कियोस्क आईडी या सिटीजन आईडी आपके पास होनी चाहिए। उससे आप यहाँ पर आईडी पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लेना है। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है saralharyana.gov.in, इसको आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर हम मेन्यू में अप्लाई फॉर सर्विसेज में आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज यहाँ पर दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो सभी सर्विसेज जो सरल की सर्विसेज है वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको राइट साइड में नेम, ये सर्च का जो है कि सर्च बार दिखाई देगा। यहाँ पर आपको नेम टाइप कर लेना है। सिंपली आप जैसे नेम टाइप करेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन, एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ चाइल्ड नेम इन बर्थ रिकॉर्ड, ये इस ऑप्शन पर जो आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपसे ये डिटेल पूछेगा, एप्लीकेशन डिटेल थ्रू फैमिली आईडी। अगर आप फैमिली आईडी से डिटेल उठाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उठा सकते हैं। तो हमारे पास जो बिना फैमिली आईडी के भी आप इससे जो अप्लाई कर सकते हैं। तो आई फॉरगेट फैमिली आईडी, इस पर आप टिक कर देंगे। डू यू स्टे इन हरियाणा, यहाँ पर नो पर टिक कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप नो पर टिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। इसमें जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर बर्थ रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपको यहाँ पर देनी होती है। इसमें जो है आपको डेट ऑफ बर्थ, जो भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। वो आप बर्थ सर्टिफिकेट में से देख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन नंबर भी जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट में आपको मिल जाएगा, जिसमें बिना नाम वाला बर्थ सर्टिफिकेट बन करके आया है उसी में से ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो भी बर्थ सर्टिफिकेट में आपको जो है मिल जाएगी, किस तारीख को जो है आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो ये डिटेल आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, डिटेल ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, कि बच्चे का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है, वो डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। सबसे फर्स्ट जो इसमें पॉइंट है, प्लेस ऑफ एक्यूरेंस। इसमें जो है आपको बताना है कि बच्चे का जन्म जो है वो घर पर हुआ है या किसी संस्थानिक इंस्टीट्यूशनल जो है या उसमें हुआ है। तो इसमें से आप यहाँ पर टिक करेंगे तो यहाँ पर जो किसी संस्था में इसमें बच्चे का जन्म हुआ है तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन पर टिक कर देंगे। उसके बाद एरिया ऑफ एक्यूरेंस, इसमें जो ये जो संस्थानिक संस्था है ये गांव में है या शहर में है, इसमें से आपको चूज कर लेना है। तो गांव में है तो रूरल और शहर में है तो अर्बन, इस पर से टिक कर देंगे। उसके बाद सिलेक्ट इंस्टीट्यूट, इसमें से जो आपका जिस जहाँ पर जन्म हुआ है बच्चे का वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हुआ है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हुआ है या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में हुआ है या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि गांव में है वहाँ पर हुआ है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ है, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इस केस में यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो है बच्चे का जन्म हुआ है तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ पर टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टेट यहाँ पर हरियाणा सिलेक्टेड है। डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको बनवाना है वहाँ आप डिस्ट्रिक्ट इसमें से चूज कर लेंगे। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो जिस डिस्ट्रिक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे उसके सभी जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर की लिस्ट यहाँ पर खुल करके आ जाएगी। तो जिस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बच्चे का जन्म हुआ है उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही रहेगा जहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है। जन्म स्थान का नाम जो है यहाँ पर हिंदी, यहाँ पर जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो भी है उसका नाम यहाँ पर आप हिंदी में लिख देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें विलेज का नाम, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो कौन से गांव में है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। गांव का नाम यहाँ पर हिंदी में, यहाँ पर इंग्लिश में हमने लिखा है, उसके बाद यहाँ पर हिंदी में हम लिख देंगे। पुलिस स्टेशन जो भी आपका पुलिस स्टेशन लगता है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, वरना ये मैंडेटरी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल
का जो ऑप्शन आता है यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपको देनी होती है। इसमें सबसे पहले नाम, जो भी बच्चे का नाम आपने रखा है वो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। जिसका जो है डिक्लेरेशन आप देंगे उसमें भी वही नाम होना चाहिए, वो नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद जेंडर, यहाँ पर आप मेल या फीमेल यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मदर नेम इंग्लिश में यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद फादर नेम इंग्लिश में, ये दोनों आपको इंग्लिश में यहाँ पर लिखने हैं। कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, और आप इसमें जो है स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो है गलत स्पेलिंग आपको यहाँ पर नहीं लिखनी है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस इंग्लिश में यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस लिख देना है, जिस एड्रेस पर आप अभी रह रहे हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपका एक एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है बर्थ सर्टिफिकेट जिसका अप्लाई कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वही एप्लीकेंट है। तो अगर आप किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट में नाम जोड़ रहे हैं तो आप उसके नेम ऑफ एप्लीकेंट में माता या पिता का जो है यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसके पात्र का नाम यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आते हैं हिंदी में, सभी डिटेल जो हमने यहाँ पर इंग्लिश में फिल की है वही हमने हिंदी में यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर नाम, माता का नाम, पिता का नाम, और जो एड्रेस हमने इंग्लिश में टाइप किया था वही हिंदी में। उसके बाद एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, जिस एप्लीकेंट का हमने यहाँ पर नाम दिया है उसका यहाँ पर एड्रेस भी हमें लिख लिख देना है। यहाँ पर एड्रेस जो है हमें इंग्लिश में ही लिखना है एप्लीकेंट का। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे हम जो है यहाँ पर कैप्चा दिया गया है वेरिफिकेशन कोड, इसको हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर जो है सबमिट का एक बटन दिखाई देगा सेकंड नंबर पर, इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो हमने डिटेल यहाँ पर फॉर्म में फिल की है वो सभी डिटेल हमारी जो है सेव हो जाएंगी। एक बारी जो डिटेल हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि जो डिटेल हमने फिल की है वो सही है या नहीं। हमने जो नाम की स्पेलिंग लिखी है वो सही होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ है वो भी सही होनी चाहिए। जो डिटेल हमने फिल की है एक बार आप उसे ज़रूर वेरीफाई करें आगे बढ़ने से पहले। तो सभी डिटेल हमने जो यहाँ पर चेक कर ली हैं, सभी डिटेल सही हैं। तो हम यहाँ पर नीचे अटैच एनेक्सर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो नया इंटरफेस हमारे सामने आएगा उसमें हम अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करेंगे। इसमें जो है बर्थ सर्टिफिकेट हम अपलोड करेंगे, जॉइंट अंडरटेकिंग और आधार कार्ड। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में हम यहाँ पर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करेंगे, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ डेट ऑफ बर्थ इसमें हम जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट ये अपलोड करेंगे। जॉइंट अंडरटेकिंग में जो हमने डिक्लेरेशन यहाँ पर साइन करवा रखा है वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और उस नीचे जो है पेरेंट्स का जो आईडी प्रूफ है उसमें आधार कार्ड, इसमें से माता पिता का किसी में से एक का आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो सभी डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव एनेक्सर पर हम क्लिक कर देंगे, तो ये सभी डॉक्यूमेंट हमारे जो है वो सेव हो जाएंगे। अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर अटैच एनेक्सर लिस्ट में हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं हमने कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड किया है वो सही हुआ है या नहीं। अगर डिटेल सही है तो यहाँ पर हम आगे पेमेंट के लिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो जितनी भी यहाँ पर फ़ीस है वो फ़ीस हमारे सामने शो करेगा। वो फ़ीस के बाद हम फिर से मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद ये जो है ई चालान हमारे सामने आ जाएगा। ये देखिए ई चालान जो है हमारे सामने आ गया है। इसमें हमें चेक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो इसका जो नया इंटरफेस है वो हमारा सीएससी से रीडायरेक्ट हो जाएगा। जो सीएससी का हमारा वॉलेट होता है उससे हमें जो है ये कनेक्ट कर देगा। वहाँ पर हम जो है अपना सीएससी का पासवर्ड हमने बना रखा है वो पासवर्ड हम फिल कर देंगे, और जो सीएससी का वॉलेट पिन होता है वो पिन यहाँ पर हम लिख यहाँ पर टाइप करके जो हमारी पेमेंट को वो सक्सेसफुली जो है वेरीफाई करेंगे, और जो इतनी भी फीस है वो यहाँ पर डिडक्ट हमारे सीएससी वॉलेट से हो जाएगी। देखिए पेमेंट जो सक्सेसफुली हो गई है, लेकिन जो है हमारी पेमेंट जो है वेरीफाई नहीं हुई है, तो ये पेंडिंग में है। तो इसे कैसे वेरीफाई करेंगे, इसके लिए आपको जो मेन्यू में जो लास्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, इसमें थर्ड ऑप्शन रिवैलिडेशन पेमेंट का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका पेमेंट जो वेरिफिकेशन जितनी पेंडिंग होगी वो लिस्ट आपको दिखाई देगी। इस पर से आपको ड्राफ्ट पर जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी जो पेमेंट अभी वेरीफाई नहीं हुई है तो वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी, और आपके सामने जो है एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके पास आ जाएगी, वो आप प्रिंट करके रख सकते हैं। और जब आप बर्थ सर्टिफिकेट को यहाँ पर कंप्लीट हो जाए तो उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी।
उसका प्रिंट आप निकाल कर अपने पास रख सकते हैं या कस्टमर को यहाँ पर दे सकते हैं। या एक्नॉलेजमेंट स्लिप हमारे सामने आ गई है, तो हमारा पेमेंट जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। अगर इससे अलग आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।